नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई बैठक। पहलगाम हमले पर 40 मिनट तक हुई चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस। आतंकी नेटवर्क पर सीधा वार। डोडा और किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी। भारत की सख्ती से दहशत में दिख रहा पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने भाई शहबाज को दी नसीहत। बोले भारत से युद्ध न करने में ही भलाई। पहलगाम हमले पर विपक्षी नेताओं के बयान पर बवाल। कांग्रेस विधायक ने कहा उनके पास समय नहीं कि धर्म पूछकर गोली मारे, तो टीएमसी नेता ने कर दी हद पार। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। भारत में 17 यूट्यूब चैनल्स पर लगा दिया बैन। शोएब अख्तर सहित इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बोलती हुई बात। पहलगाम में हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अहम बैठक हुई। पीएम मोदी के आवास पर 40 मिनट तक चली बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार के अगले कदम को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल ही सीडीएस अनिल चौहान के साथ मीटिंग की थी। वहीं पीएम मोदी और राजनाथ सिंह की मीटिंग के बाद कई तरह की चर्चा चल रही है। यह बैठक सैन्य ऑपरेशन की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बेहद सख्त रुख देखा जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में यह चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है। आज की मीटिंग में क्या हुआ और मीटिंग के बाद क्या? देखिए, ये जो मीटिंग्स चल रही है उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज जो मीटिंग हुई उसके बारे में ये जानकारी आ रही है, लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आज कोई फाइनल फैसला लिया गया है, क्योंकि इसके पहले कई सारी ऑलरेडी मीटिंग्स हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों ही सेनाओं से, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनके अध्यक्षों से बातचीत की। उसके बाद सीडीएस से आधे घंटे की मुलाकात हुई और आज वो तमाम जानकारियां लेकर के प्रधानमंत्री के पास ये लोग गए। डोभाल साहब भी बैठे हुए थे, सीडीएस भी थे, रक्षा मंत्री भी थे। मतलब ये कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जो हाईएस्ट बॉडी हो सकता है, जो कुछ प्लान करके कोई फैसला ले सके, उनकी बैठक हुई है। और इसलिए पाकिस्तान में दहशत है और हिंदुस्तान में भी विपक्षी पार्टियां, वो अब उनको समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लेते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया से हिंदुस्तान को समर्थन भी मिल रहा है। और आज एक और नई बात आई, नई जानकारी आई कि 26 राफेल विमान का ऑर्डर आज भारत ने दिया है फ्रांस से। ये हवाई जहाज, ये सबसे दुनिया का मॉडर्न घातक स्ट्राइकर, वो हिंदुस्तान को मिलने वाला है। तो एक बात तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी का डिटर्मिनेशन हिमालय की तरह अडिग, जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो लोगों की अपेक्षाकृत, लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार कायदे से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, तो उसी ओर सारे संकेत मिल रहे हैं। जी। वहीं जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा और किश्तवाड़ में 13 जगहों पर सुरक्षा बलों ने छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में 13 स्थानों पर छापेमारी की, ताकि आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया जा सके और इनकी गतिविधियों से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। पुलिस के अनुसार श्रीनगर पुलिस 63 व्यक्तियों के आवासों पर तलाशी ले चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों की देखरेख में कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ये तलाशी ली गई। बता दें कि डोडा, पीओके और पाकिस्तान से सक्रिय दहशतगर्दों के ठिकानों पर छापेमारी करने का उद्देश्य है इनके नेटवर्क को खत्म करना और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को सुधारना है। बड़े बड़े जगहों पर जाकर के ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बल भी काफी ज्यादा एक्टिव है। देखिए, एक्शन तो लेना ही चाहिए। जितने भी चूहे हैं उनको चुन चुन के बाहर निकालने की आवश्यकता है।
और इसलिए जितने भी आतंक के जो सपोर्टर हैं, सिंपथाइजर हैं, उनके फैसिलिटेटर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई दनादन चल रही है। लेकिन आज एक चौंकाने वाली खबर आई। पूरा गेम प्लान हिंदुस्तान के एजेंसियों को समझ में आ गया। इसका रिश्ता कैसे पाकिस्तान के साथ है वो भी आज सबूत के साथ साबित हो गया। ये लोग सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। सैटेलाइट फोन से ये लगातार बातचीत पाकिस्तान में हो रहा था हर एक ऑपरेशन का। ये सब जान रहे हैं कि वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था। सारे आतंकी अपने शरीर के ऊपर इन लोगों ने कैमरा लगा रखा था। मतलब जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया गया उसकी पूरी नजदीक से ली गई रिकॉर्डिंग है। और ये लगातार पाकिस्तान बात कर रहे थे। अब नई जानकारी ये भी आई कि जो रेकी के लिए इन लोगों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का पूरा पुख्ता सबूत भी मिल रहा है। और ये जो पाकिस्तानी दलाल हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे छिपे हुए हैं उनको ढूंढ के निकाला भी जा रहा है। जी, पहलगाम हमले के बाद पूरे भारत में आक्रोश है। 130 से भी ज्यादा देशों ने भारत के टॉप लीडर्स को फोन कॉल कर अपनी संवेदना जताई है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात भी कही है। अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इन सब हलचल के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उनके अपने ने सलाह दी है। पीएम शहबाज को उनके बड़े भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बड़ी नसीहत दी है। नवाज शरीफ ने साफ तौर पर कहा है कि भारत के साथ युद्ध की ओर ना बढ़े बल्कि कूटनीतिक तरीके अपनाकर तनाव को कम करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मंत्री तलाल चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने गलती की तो जवाब में पाकिस्तान नई तारीख लिख देगा। ये किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? भाई तारीख तो लिखी जाएगी, नई तारीख लिखने जा रहे हैं हिंदुस्तान की सेना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का नामो निशान मिटने वाला है, यू मार्क माय वर्ड। और इसी वजह से नवाज शरीफ वो जान रहे हैं कि भाई आर्मी क्या खेल खेलती है, किस तरीके से मुशर्रफ ने उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया था। यही अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को वो इत्तला कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस सब चक्कर में मत फंसो, मोदी से पंगा मत लो, वो आदमी बड़ा खतरनाक है, वो कहीं का तुमको नहीं छोड़ेगा। ये सारा चीज़ ये सब ये मुनीर ने ये इंतजाम किया है ताकि वो तख्ता पलट कर सके, इमरजेंसी लगा सके या फिर वो एक्सटेंशन ले सके। ये उसकी करतूत है। बचना हिंदुस्तान से नहीं, तुमको बचना अगर है तो अपने ही आर्मी चीफ से बचो, क्योंकि ये आर्मी चीफ यही मेन विलन है। और 2 दिन से वो गायब भी है, सामने नहीं आ रहा है। खबरें आ रही है कि आर्मी के अंदर ही विद्रोह हो गया है, चिट्ठियां लिखी जा रही है, दनादन इस्तीफा हो रहा है। तो पाकिस्तान तो अपने ही पचड़े में फंस गया। सिंध में वहाँ विद्रोह शुरू हो गया है, सड़कें जाम कर दी गई हैं। वहाँ सिंधु नदी पे जो बराज वगैरह बन रहे हैं उसके विरोध में कि भाई पानी तो अब कम आएगा, इंडिया वाले पानी रोक देंगे, फिर तुम भी पानी रोक लोगे तो सिंध तो है वो बिना पानी के ही रहेगा। तो ये कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। पाकिस्तान की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। जी, इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले से पूरा देश गुस्से में है तो उधर विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, खुफिया विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, उनके पास इतना समय नहीं होता कि धर्म पूछकर गोली मारे। तो वहीं कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोच का कहना है कि पाक कहता है कि पहलगाम अटैक में मेरा हाथ नहीं है तो मान लेना चाहिए। इन सब के बीच टीएमसी की नेता मर्जीना खातून ने भाजपा पर दोष मढ़कर इस्लामी दहशतगर्दों को बचाने की कोशिश की है और कहा है कि भाजपा ने नए वक्फ कानून से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह हमला करवाया है। क्या हो गया है विपक्ष के नेताओं को? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को जवाब देते बनेगा नहीं। ये जो गंदा खेल खेला जा रहा है ना कि राहुल गांधी कहते कि हम साथ हैं और उनके चट्टे बट्टे, चाहे वो सिद्धरमैया हो चाहे वडेट्टीवार हो, ये सारे लोग ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके
ये जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के मोराल को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की घटिया और गंदी राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब बड़ा महंगा पड़ेगा इन लोगों को। लोग किस तरीके से नाराज हैं इनको जरा सा भी इल्म नहीं है। और ममता बनर्जी जो अभी तक चुप्पी साधी हुई है, हर चीज पे वो बोलती थी। यूपी में कोई छोटी सी घटना हो जाए तो अपने सारे लोगों को वो भेज दिया करती थी। ये कोई अनजाने में बोला गया बयान नहीं है। ये मर्जीना खातून ये करेगी वक्फ से ध्यान हटाने के लिए। ये कहाँ है वो टिकैत? टिकैत कह रहा है भाई पानी नहीं रोकना चाहिए, किसानों को नुकसान हो जाएगा। किसान पाकिस्तान के हो हिंदुस्तान के हो सब एक हैं। किसको फायदा हो रहा है इन सब चीजों से? तो इनकी जहनियत का तो पता चल गया। हिंदुस्तान की जनता को समझना है कि ये शख्स, ये पार्टियां, ये नेता, ये लोग, ये जो हिंदुस्तान के नहीं हो सकते तो किसी के नहीं हो सकते। इन लोगों को जनता ही सबक सिखाएगी। जी, आखिरी खबर में बात सरकार के एक्शन की। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। इस घटना के बाद बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने देश में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर सहित कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के कई टॉप समाचार चैनलों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें डॉन न्यूज, ARY न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ यह कदम गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमले के बाद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित कर रहे थे। कितना सही कदम है ये? बिल्कुल सही है। ये डिजिटल स्ट्राइक मार दिया। एक तो प्रधानमंत्री मोदी रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। किसी दिन झेलम नदी में बाढ़ ला दे रहे हैं, वाटर स्ट्राइक हो जा रहा, आज डिजिटल स्ट्राइक हो गया। तो इन यूट्यूब चैनल्स वालों को तो बंद करना ही था। वैसे भी उतना ज़्यादा पाकिस्तानी नेटवर्क को देखने से क्या फ़ायदा है? ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो कायर कौम है, झूठी कौम है। ये सिर्फ गलत चीज़ों को ही वो प्रसारित करते हैं। दूसरी चीज़, एक और बड़ा काम प्रधानमंत्री की सरकार ने की है, वो ये है कि BBC को भी चेताया है। BBC को भी कहा है कि जरा सुधर जाओ। ये जो तुम लोगों का वैचारिक खतना हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो। ये जो लगातार मिलिटेंट कह रहे हो, सो यू आर अंडर वॉच नाउ। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ये जो टेंशन चल रहा है, उसमें BBC किस तरह की रिपोर्टिंग करती है वो अंडर वॉच है। उसको जिस तरीके से देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स किस तरीके से मिलिटेंट लिखा, तो ट्रंप सरकार ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि ये गलत है। इंडिया और इजराइल में जब भी इस तरह की घटना घटती है, आप इसे मिलिटेंट बता देते हो, ये दरअसल इस्लामिक टेररिज्म है। तो BBC को क्या दिक्कत है? इस्लामिक टेररिज्म क्यों नहीं बता रहे? तो ये एक टूल किट का डिज़ाइन है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सारे विपक्षी पार्टियां, मुस्लिम वोट के लिए लालायित रहने वाले नेता, ये BBC, ये वॉशिंगटन पोस्ट, ये इस तरह का लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, ये धीरे धीरे सब एक्सपोज होने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।